जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसकी काउंटिंग आज यानी 4 मई 2026 को अभी से कुछ देर में शुरू होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम एग्जिट पोल्स और कुछ विशेषज्ञों के अनुमान के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में भारत के किन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला एक पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो इन 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन 5 राज्यों की बात करें तो इसमें से एक पुदुचेरी जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के मैप में इनका लोकेशन हम देखें तो यहां पर पड़ता है पश्चिम बंगाल और ये है असम, उसके बाद ये है केरल और ये है तमिलनाडु। इसके साथ जो केंद्र शासित प्रदेश एक हमारा है पुदुचेरी, यहां पर जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसका लोकेशन कुछ यहां है, बाकी छोटे छोटे और इसके स्थान हैं। तो यहां 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। वर्तमान में जो सबसे चर्चा इस समय चल रही है वो पश्चिम बंगाल की चल रही है। तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर कुल विधानसभा की सीट की बात करें तो 294 कुल विधानसभा की यहां पर सीट है, जहां पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में 148 सीट की आवश्यकता होती है। चुनाव की बात करें तो यहां पर चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहले चरण जो हुआ है वो 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को संपन्न हुआ है। दोनों चरणों में वोटिंग की बात करें तो दोनों चरणों को मिलाकर 92.84% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, यानी कि पश्चिम बंगाल में पहली बार इतने ज्यादा मात्रा में वोटिंग हुई है। लोकेशन की बात करें तो पश्चिम बंगाल यहां पर है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को औसतन 154 सीटों के आसपास मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। ये कुछ एजेंसियां होती हैं जो एग्जिट पोल का सर्वे करती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 विधानसभा की सीट है, बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है। ये जो प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल का सर्वे करती हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2011 से ही टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री की बात करें तो 2011 से ही ममता बनर्जी यहां की मुख्यमंत्री हैं। तो इस बार हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं असम राज्य की। असम की कुल विधानसभा सीट की बात करें तो 126 यहां की कुल विधानसभा की सीट है। बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए असम में 64 सीटों की आवश्यकता होती है।
चुनाव की बात करें तो यहां पर एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ है जो कि 9 अप्रैल को हुआ है। वोटिंग की बात करें तो यहां पर भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 85.64% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। लोकेशन की बात करें तो भारत के मैप में असम यहां पर दिखाई देता है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो असम एग्जिट पोल में इस बार भी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, यानी कि वर्तमान में भी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इस बार के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को औसतन 92 सीटों के आसपास असम में मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। ये एग्जिट पोल्स है और ये कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं जिसमें बीजेपी को औसतन 92 सीट के आसपास मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बारे में। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल विधानसभा की सीट 234 विधानसभा सीट है। सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए तमिलनाडु में 118 सीटों की आवश्यकता होती है। तो जो इस बार का एग्जिट पोल है उसके अनुसार यदि देखा जाए, जो ये प्रमुख एजेंसियां हैं एग्जिट पोल्स की, तो उसके अनुसार डीएमके, जो कि वर्तमान में डीएमके के ही सरकार तमिलनाडु में है, तो इस बार भी संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि तमिलनाडु में डीएमके की ही सरकार रिपीट करने वाली है। औसतन सीटों की बात करें तो 131 से 146 सीटों के आसपास डीएमके को मिलने की संभावना है। बाकी केरल की बात करते हैं हम। केरल में कुल विधानसभा सीट की बात करें तो 140 कुल विधानसभा की सीट है और सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होती है केरल राज्य में। अब केरल राज्य के एग्जिट पोल की बात करें तो इन प्रमुख एजेंसियों के अनुसार यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को नाम मात्र के सीट मिल रहे हैं इस एग्जिट पोल्स के हिसाब से। उसके बाद हम बात करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर कुल विधानसभा सीट की बात करें तो 30 सीट यहां पर कुल विधानसभा की है और मेजॉरिटी यानी सरकार बनाने के लिए 16 सीटों की आवश्यकता होती है। एग्जिट पोल के अनुसार ये कुछ प्रमुख एजेंसियां जो हैं उनके अनुसार देखा जाए तो यहां पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है उनको 19 सीट के आसपास मिलता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें तो इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में तो बनना तय है, लेकिन सबसे जो प्रमुख लड़ाई इस समय चल रही है वो पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार वर्तमान में है, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त वहां पर लड़ाई चल रही है। तो हो सकता है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। तो ये था ये 5 राज्यों के चुनाव के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। बाकी शाम तक आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है।